ये है हमारी आज की हेल्दी मील प्लेट जिसमें मैंने बनाया ब्लैक चना विद बार्नयार्ड मिलेट राइस सर्व्ड विद कर्ड एंड सैलड्स along with one chapati which has गेहूँ along with it चना आटा। तो आप भी रिप्लेस करिए जल्दी से नॉर्मल राइस को मिलेट राइस से। बार्नयार्ड मिलेट राइस है ये। आप फॉक्सटेल मिलेट और भी बहुत तरह के मिलेट्स होते हैं, आप लिटिल मिलेट उनको यूज़ कर सकते हैं। क्या है डिफरेंस नॉर्मल राइस में और बार्नयार्ड मिलेट में या मिलेट्स में? आइए आज की वीडियो में हम यही कंपैरिजन करेंगे। ये ग्लूटेन फ्री होते हैं मिलेट्स और इनका जो कैलोरी कंटेंट होता है वो तो ज़्यादा होता है बट कार्बोहाइड्रेट थोड़े से लेस होते हैं। लेकिन यदि दूसरे न्यूट्रिएंट्स की बात करी जाए तो प्रोटीन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, आयरन कंटेंट भी इनमें भरपूर होता है। ये हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं, बहुत ही हेल्दी मील में कंसिडर करे जाते हैं। बट इनको बनाने से पहले थोड़ा सा प्री सोक करना पड़ता है क्योंकि इनकी तासीर गर्म होती है। यदि आप इनको अपनी डेली डाइट में ऐड करेंगे तो आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रह सकते हैं एंड स्पेशली डायबिटीज़ से। तो चलिए कंपैरिजन देखते हैं। 100 ग्राम की सर्विंग में 360 किलो कैलोरी मिलेगा आपको नॉर्मल राइस से और 370 मिलेगा आपको मिलेट राइस से। कंपेयरिंग मिलेट एंड वाइट राइस इज़ अ ग्रेट वे टू लुक एट हाउ स्मॉल स्वैप्स कैन इम्पैक्ट योर डेली न्यूट्रिशन while white rice is a global staple for its texture and accessibility. Millets like foxtail, little और कॉडो मिलेट are often praised for their slow release energy. कहने का तात्पर्य ये है कि इनसे एनर्जी थोड़ी स्लो रेट में मिलती है। बाकी अगर देखा जाए प्रोटीन 100 ग्राम से 7 ग्राम मिलेगा नॉर्मल राइस से और इस वाले से मिलेगा मिलेट राइस से 11 से 12 ग्राम्स। फाइबर की बात करी जाए तो 10 से 11% ज़्यादा है। 1 ग्राम मिलेगा वाइट राइस से एंड मिलेट राइस से मिलेगा 8 to 9 ग्राम्स। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करी जाए तो 79 ग्राम्स मिलेगा नॉर्मल राइस से और 70 ग्राम्स मिलेगा मिलेट से। तो एनर्जी आपको थोड़ी सी कम मिलती है एंड स्लो रिलीज़ होता है, लेकिन बाकी सभी पैरामीटर्स मिलेट्स के अच्छे हैं। अगर बात करी जाए अदर पैरामीटर्स की तो आप देख सकते हैं ग्लिसमिक इंडेक्स 70 to 85 होता है नॉर्मल राइस का, जबकि और जो नॉर्मल मिलेट राइस है उसका 50 to 65, यानी कि ये शुगर रेगुलेट करने में बहुत ही मददगार है। फैट की बात करी जाए तो 4 ग्राम मिलता है मिलेट राइस से और 0.6 ग्राम मिलता है वाइट राइस से। आयरन कंटेंट की बात करी जाए तो 100 ग्राम सर्विंग में आपको मिलेगा 0.8 मिलीग्राम, जबकि इससे मिलेगा 3 मिलीग्राम, यानी कि आपकी हेमोग्लोबिन की जो कमी है उसको भी ये पूरा करेगा। फिर बात करी जाए मैग्नीशियम की तो 25 मिलीग्राम नॉर्मल से है और मिलेट राइस से मिलेगा 114 मिलीग्राम। तो मेन क्या है फाइबर फैक्टर। द मोस्ट स्ट्राइकिंग डिफरेंस इज़ द फाइबर कंटेंट। जो वाइट राइस है वो पॉलिश्ड होता है, रिमूव कर दिया जाता है ब्रैन और जर्म को, जहाँ पे मोस्ट न्यूट्रिएंट्स लिव करते हैं। तो मिलेट्स टिपिकली कंज्यूम होते हैं एज अ होल ग्रेन जो उनको फाइबर को इंटैक्ट रखता है। ग्लिसमिक रिस्पॉन्स की बात करी जाए तो मिलेट्स रिच होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और फाइबर में, उनमें लोअर ग्लिसमिक इंडेक्स होता है। इट मीन्स वो ब्लड शुगर लेवल को जो कि है मोर स्टेबल रखते हैं एज़ कम्पेयर टू रैपिड स्पाइक हो जाता है यदि हम वाइट राइस खाते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करी जाए तो ये न्यूट्री सीरियल्स का काम करते हैं, यानी कि ये पावर पैक है। इनमें हायर पंच होता है बी विटामिन का, कैल्शियम का, एंटीऑक्सीडेंट का लाइक पॉलीफिनोल का, एज़ कम्पेयर टू रिफाइंड और वाइट राइस जो कि प्रोसेस्ड राइस होता है। ग्लूटेन की बात करी जाए तो हमें पता ही है कि मिलेट्स क्या हैं, ग्लूटेन फ्री हैं। Both options are naturally gluten free, making them safe for those with celiac disease और gluten sensitivities, यानी पॉलिश्ड वाले लें या अनपॉलिश्ड दोनों ही ग्लूटेन फ्री होते हैं मिलेट्स के। तो कैसी लगी ये जानकारी? ज़रूर से आप चेंज करें अपनी डाइट में। थैंक यू।